ट्रैवल करना बहुत कठिन है यार। अंकिता को आज छोड़ के आया हूँ, मुझे अकेले ट्रेन में समय ही नहीं कट रहा है। जल्द से जल्द दिल्ली पहुँचूँ, थोड़ा सा अच्छा लगे। और अंकिता को बहुत मिस कर रहा हूँ मैं। आने में कितना मज़ा आया था और यहाँ पूरा बोरिंग सफ़र जा रहा है। तो बस पहुँचने वाले दिल्ली 4-5 घंटे और लगेंगे। जैसे ही पहुँचेंगे आपसे मिलते हैं। हे दोस्तों, तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं बता दूं, ये रहा फ्रूट्स मम्मी मेरे को दिए खाने के लिए, जो कि मैं फ्रूट्स खा रही थी। और मैं आपको सबसे एक बार मिलवा देती हूँ कौन कहाँ क्या कर रहा है। तो ये है मम्मी, जो कि नाश्ते की तैयारी कर रही हैं। नाश्ते में चीला बना रही हैं। और मेरे लिए ये क्या है, पूरा ड्राई फ्रूट्स का एक होता है ना, जो पूरा घी से बना के, गुड़ से बना के उसे बनाते हैं। जैसे कि लड्डू होता नहीं है, लड्डू बनाते हैं, तो उसी तरह से कुछ पैटर्न का बनाती हैं। और मैं ये दिखा दूँ कि ये पापा के लिए क्या बन रहा है। ये पापा के लिए बनेगा, जो कि पापा को ये फ्राइड खाना पसंद है, डेली बनता ही बनता है। और ये मटन, जो कि मैं बनाऊंगी, क्योंकि मम्मी पापा को मेरे फ्लेवर का पसंद है। वो भी बहुत टेस्टी बनाती है, लेकिन जब मैं आती हूँ तो मेरे हाथ का खाना पसंद होता है। तो ये मैं मटन बनाऊंगी और ये पापा के लिए प्रॉन फिश फ्राई होगा। तो मम्मी एक बार हाय कर दीजिए प्लीज़। गुड मॉर्निंग बोल दीजिए। गुड मॉर्निंग। तो आपको घर में सब एक एक करके सबको मिलवाती हूँ। ये दिखाती हूँ मैं। ये है कुकी, ये रही कुकी। इसको यहाँ पे इसलिए बांध के रखें क्योंकि ये स्वीटी पैंथर है ना, उसको अटैक ना कर ले, इसलिए धीरे धीरे दोस्ती करवा रहे हैं। और ये है मिल्की। हाँ बस बस बस, नहीं। तो ये रो रही है, तो उसमें तुम्हें चुप करा देती हूँ पहले। हाँ चुप हो गई। बाच न्यू बेड में सोने का मज़ा। तो मिल्की को मैंने अच्छे से फीड करा के सुला दिया था। ये अचानक से उठ गई है, क्योंकि ये उठ जाती है तो बड़ी अपने बेड में, फिर से ये नींद की कंडीशन में आ गई है। और अच्छे से उसको ब्लैंकेट वगैरह उड़ा दूँगी कि इस रूम पे हमेशा एसी ऑन रहती है, क्योंकि ये ठंडक में ना बहुत अच्छे से सोती है, तो पूरे टाइम यहाँ की एसी ऑन रहती है, जिस कारण अच्छे से नींद ले पा रही हूँ। मैं देख रही हूँ जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना, ये बहुत अच्छे से नींद ले रही है। बहुत कम भिन करती है, बहुत ही कम रोती है और बिल्कुल रिलैक्स रहती है। तो बस इसको सुला के ब्लैंकेट से करके फिर आपको पापा लोग से मिलवाती हूँ। तो चलिए आपको पापा वगैरह से मिलवाती हूँ। रूम बंद रखते हैं ताकि एसी चलती रहती है ना, ताकि ठंडक रहे इसमें। वो आ जाते हैं यहाँ पे। ये रहे मेरे पापा, जो कि टाइम पास के लिए सुबह सुबह लैपटॉप में थोड़ा गेम खेलते हैं। पापा थोड़ा सा गुड मॉर्निंग बोल दीजिए। गुड मॉर्निंग। हाँ, तो मेरे पापा टाइम पास के लिए सुबह सुबह थोड़ा सा खेलते हैं गेम। चलते हैं मम्मी की तरफ। मम्मी क्या कर रही हैं? मम्मी आपका बन गया नाश्ता? बन रहा है। मिल्की फिर से रो रही है, जाके चुप कराना पड़ेगा। तो मम्मी भी लगी है अपने काम पे, वो भी नाश्ते का डिपार्टमेंट संभाली हुई है। नाश्ता वास्ता करेंगी और फटाक से मिल्की को चुप करा देती हूँ, फिर मैं भी नाश्ता वास्ता कर लूँगी। तो मम्मी ने मेरा नाश्ता लगा दिया है। मैं दिखा दूँ, ये बनाई है गर्मा गर्म चीला, और ये सारे फ्रूट्स कट गए हैं जिसको मैं खाऊंगी। केला है, आम बहुत सारे रखे हैं, तो मेरे खा के उसे ख़त्म करो। और ये दिखा दूँ, ये है घी, और ये पूरा ड्राई फ्रूट से भरा हुआ है। मतलब एक कटोरी पूरा ड्राई फ्रूट से भरी हुई है। घी से बनती है, उसमें गुड़ मिक्स होता है, बहुत हेल्दी होता है। क्योंकि मैं अभी बच्चे को फीड करा दी हूँ, तो मम्मी इस चीज़ का पूरा ध्यान रख रही है कि सुबह सुबह नाश्ते में टंच अच्छी हेल्दी चीज़ खाऊँ, ताकि मैं बच्चे को जैसे फीड करा पाऊँ। और इस टाइम बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, हेल्थ भी अच्छा होता है। तो मैं फटाफट नाश्ता करती हूँ और फिर उसके बाद आपको स्वीटी पैंथर से भी मिलवाती हूँ। क्योंकि क्या है कि अभी मेरे का काम चल रहा है, तो जो काम करने वाले होते हैं वो डरते हैं स्वीटी पैंथर से, तो उनको अपने रूम पे रखना पड़ता है। तो जैसे ही वो चले जाएंगे काम करके, तो मैं आपको स्वीटी पैंथर से भी मिलवाती हूँ। सुबह का टाइम हो चुका है। मैं दिखा दूँ, नल आने का टाइम होता है, तो पूरी सब ये सिंचाई होती है, पानी वानी डलता है। और बता दूँ, ये स्वीटी पैंथर को यहाँ पे बंद कर दिया गया है, क्योंकि कुकी खोल देते हैं ना, तो कोई ये डर लगता है दोनों को कि झपट ना पड़े, कि लड़ाई ना करे। अरे कुकी कहाँ घूमी कर रही हो? हाँ, इसके तो खूब मज़े हैं ना, नानी के यहाँ खूब घूमने को मिलता है। खूब बदमाशी करती है ना? खूब बदमाशी कर रही हो ना? कहाँ जा रही हो? ये अपना आराम से अपना काम करती रहती है ना। तो दोस्तों में दिखा दूँ, यहाँ सारा ये धुलाई वुलाई हुआ है, सारा सुबह सुबह काम, ये सब इस तरह से पूरा सिंचाई हुआ है। ये देख सकते हैं, पूरा टंकियों की भरती है, यहाँ पे सारा सिंचाई होता है। और अरे कुकी ने कर दिया है पॉटी। ये रही हमारी स्वीटी, और पूरी देख सकते हैं धुलाई अच्छे से हो चुकी है। अब इनको छोड़ भी दिया गया है, क्योंकि कुकी को भी छोड़ना रहता है ना, तो उसको बंद करना पड़ता है, नहीं तो
स्वीटी हमारी अटैक ले। कहाँ गया पैंथर? कहाँ गया पैंथर? कहाँ गया? ये आ गया। हाँ बेटा कहाँ गए थे? हाँ तो दोस्तों ये रहे स्वीटी पैंथर। जाओ जाओ घूमो घूमो घूमो। तो दोस्तों मेरे पतिदेव जी जा चुके हैं, वो चले गए हैं। याद तो उनकी बहुत आ रही है, बहुत मिस कर रही हूँ उनको। उनके बिना दिल तो नहीं लग रहा है, क्योंकि शादी के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं अपने घर आई हुई हूँ और काफ़ी दिनों के लिए आई हूँ। तो पहला एक्सपीरियंस है कि शादी के बाद उनके बिना रहना पड़ रहा है, और मन तो नहीं लग रहा और ना ही लगेगा, क्योंकि देखिए अपने पार्टनर अपने होते हैं। आप कहीं भी जाएं, इंसान चाहता है कि उसके साथ ही जाएं, उसके साथ ही आएँ, लेकिन सिचुएशन होती है ऐसी कि फैमिली के बीच अब जाते हैं, वहाँ पे भी रुकने का मन करता है। वहाँ पे भी फैमिली चाहती है कि हमारे पास कुछ दिन रुके, कुछ दिन हमारे पास रहे। तो ये सभी चीज़ें लगी रहती हैं। तो ये चीज़ तो बनी रहती है कि आपको अपने पार्टनर से तो दूर तो आना जाना ऐसा लगा ही रहता है और होता ही रहता है। तो कोई बात नहीं, और मैं तो बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, और मेरे साथ साथ मेरी फैमिली भी उनको बहुत मिस कर रही है। पापा भी बोल रहे थे कि कम से कम 4-5 दिन और रुकना चाहिए था। बिल्कुल फटाक से आए, फटाक से चले गए, तो कुछ दिन और रुकते तो अच्छा रहता। फिर उन्होंने ये भी बोला कि अभी क्लासेस अगर नहीं हैं तो बोल दो, फिर से वापस आ जाए, बुलवा लो। तो मैंने बोला पापा नहीं, भी क्लासेस हैं उनकी। मम्मी भी बहुत मिस कर रही है। मम्मी भी, हम लोग बैठे थे तो मम्मी बोले कि विवेक की बहुत याद आ रही है, वो बहुत जल्दी चले गए। और क्या कहते हैं, मुझे जैसे दूध दे रही हैं, दूध में मलाई डाल के दे रही हैं, तो विवेक को बहुत मिस कर रही हैं। क्योंकि मम्मी को बहुत मन था कि जब तक, क्योंकि मम्मी पहले से बोलती विवेक आएगा तो मैं घी के लिए मलाई नहीं रखूँगी, वही पूरा मलाई खाएंगे, क्योंकि मम्मी को पता है कि उनको मीठा मलाई वगैरह बहुत पसंद है, उनको ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। तो मेरी मम्मी कब से इच्छा था उनको कि बहुत खिलाएंगी उनको। तो लेकिन जब वो मुझे दे रही हैं तो विवेक को बहुत मिस कर रही हैं। तो कुल मिला के फैमिली में हम लोग सब विवेक को बहुत मिस कर रहे हैं। तो डार्लिंग आई लव यू एंड मिस यू। हम सब आपको बहुत याद कर रहे हैं, आप अच्छे से रहिएगा। तो दोस्तों देखते हैं मेरे पति देव जी क्या कर रहे हैं, थोड़ा उनको भी देख लेते हैं। डार्लिंग डार्लिंग क्या है? रास्ते पे तुमको समझ में नहीं आता है? वहाँ भी रह के तुमको चैन नहीं है क्या? जा रहा हूँ अपने काम पे यार। ओके सॉरी डार्लिंग, आई एम सॉरी। दोस्तों क्या है कि मेरे पति देव जी जा रहे हैं तो उनको जान देते हैं, वो गुस्सा हो रहे हैं। तो कोई बात नहीं डार्लिंग, आप ही जाइए। तो दोस्तों मैं भी थोड़ा नहा धो लेती हूँ, वो भी अपने काम पे गए हैं, और मैं ये कपड़े लपेटी हूँ क्योंकि मैं एसी रूम में थी तो मुझे ठंड लग रही थी, तो मैंने इसको लपेट लिया था। तो जाके अब जाती हूँ, सीधे नहा के ही आती हूँ। मेरे पति देव भी निकल गए हैं, तो मिलेंगे आपसे बाद में। तो दोस्तों मैं बता दूं, कल रात को मिल्की को ना फ़ीवर आ गया था। तो मैं मतलब कि रात में बहुत चिड़चिड़ सी भी कर रही थी। तो मैं जब उसको गोद में ले रही थी तो मुझे गरम फीलिंग आ रही थी। तो मुझे लग रहा था कि फ़ीवर आया है क्या। तो मेरे मम्मी ने भी जब वो मिल्की को लिया तो उन्होंने बोला फ़ीवर आया, तो सब AC वेसी सब बंद करवाएं। और अच्छा हुआ था कि मेरे पति देव ने ये मुझे बच्चे का ये है ना फीवर की लिक्विड होती है, तो वो मुझे दिलवा दिए थे कि कभी भी इसको फ़ीवर आए तो उसे दे देना। इसको 0.5 ml पिलाना होता है। तो अच्छा हुआ था मेरे पास था, तो मैंने कल रात को उसे पिला दिया था, तो थोड़ा सा आराम मिल गया है। लेकिन कहते 6-6 घंटे के बाद पिलाते रहना चाहिए अगर फीवर फील होता है तो मुझे अभी भी फील हो रहा है कि हल्का हल्का सा सिर ना गरम फील हो रहा है। तो ये मेरी बच्ची सो रही है, सो क्या रही है, जाग रही है, मस्ती कर रही है ये। हाँ मस्ती कर रही है। तो दोस्तों मैं इसको फिर से भी ड्रॉप पिलाने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 4:30 बजे पिलाया था इसको। तो सबसे 6 घंटे का वो करके मैं इसे पिला रही हूँ। और दोस्तों मैं दिखा दूँ, ये रेड दिख रहा होगा, ये रेड इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने तिलक लगाया था, क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही थी। तो ऐसे तिलक से लगाया था, तो मैंने धोया था तो बाकी सब अच्छे से धुल गया था, ये रह गया लगता। तो उसको अच्छे से क्लीन करूँगी। तो दोस्तों फिर हम मिलते रहेंगे आपसे। लगता है ये 5 ml से थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो मैं इसे ना फिर कम कर लूँगी 5 ml से। क्या होता है दोस्त, कम करने लगते हैं ना तो ऊपर बबल्स जमने लग जाती है। तो बबल्स जमने लगा तो पता नहीं चलता, कन्फ्यूज़न सा हो जाता है थोड़ा सा। अब ठीक हो गया, ठीक है, अभी पिला देती हूँ ये मैं। हाँ मिल्की को दवाई मिलेगी तो और आराम मिलेगा ना।
के, कैसा लगा? ये तो नाचना शुरू कर दी। अच्छा लगा? ओ नहीं अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा। ओ तो मुंह तो गंदा गंदा सा बन रहा है, अच्छा नहीं लगा, टेस्टलेस था। ओ तो मुंह गंदा बना रही है। ओ लगता पसंद नहीं आया। कोई बात नहीं बेटा, पीना तो पड़ता है, तभी तो ठीक करना है ना। दोस्तों मैंने इसको पिला दिया, इसको ना धो के रखूँगी क्योंकि डॉक्टर ने इंस्ट्रक्ट किया था कि पिलाने के बाद इसको वॉश करके ही रखना है, क्योंकि ये फिर बच्चे के मुंह पे जाता रहता है ना, इसमें कुछ इन्फेक्शन लग जाएगा, बाहर बाहर पड़ा पड़ा ये सूख जाएगा तो ख़राब होता है। तो डॉक्टर ने ये मुझे समझाया था कि इसको वॉश करके रखना, तो फटाक से इसको वॉश करके रख देती हूँ और फिर हम मिलते रहेंगे आपसे। तो मैं दिखा दूँ कि पापा ये फ़िश लेके आए हैं। ये है दोस्तों टेंगड़ा फ़िश होता है और ये है रोहू फ़िश। दिखा दो कितना बड़ा है। आई थिंक सो ये 5 kg का फ़िश था जो कि पापा कटवा के लाए हैं। तो देखें मम्मी ने क्या क्या बनाया है। इसमें चावल है, इसमें फ़िश करी है और इसमें बन रहा है करेले की सब्ज़ी बन रही है और ये है भाजी बना है मम्मी। अब कौन सी भाजी है अब ये नहीं पता मुझे। तो दोस्तों आपने जो फ़िश देखा है तो फ़िश इसलिए ज़्यादा लेके आते हैं क्योंकि हमारे घर में दो जर्मन शेफर्ड है, डॉग्स हैं, तो उनको भी देना पड़ता है, तो ज़्यादा करके लाते हैं ताकि सबके लिए हो सके, उनके लिए भी हो सके, इसलिए वो ज़्यादा दिन चलता अपने फटाक से ख़त्म भी हो जाता है क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो उन सबको भर भर के भी देना पड़ता है। तो इसलिए पापा ज़्यादा करके लेके आते, 5-10 किलो हमारे यहाँ फ़िश आती है। और मैं बता दूँ फ्रीज़र में पूरा बड़ा फ्रीज़र, उसमें ये 5-10 किलो है, प्रॉन फ़िश किलो है, फिर छोटी वाली इतने किलो है, ये इतने किलो है, मतलब सारी वैरायटी की फ़िश रखी रहती है। सब खाना भी पसंद करते हैं और प्लस हमारे डॉग से भी हैं, उनको भी खिलाया जाता है, तो इसलिए होता है। और दोस्तों बताऊं, आज तो मेरा मन बिल्कुल लग नहीं रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मेरे पतिदेव हैं नहीं, तो मन तो खास लग नहीं रहा है और थोड़ी टेंशन भी हो रही है उनको लेके, थोड़ी उनकी फ़िक्र भी हो रही है क्योंकि वहाँ पे वो अकेले रहेंगे, फैमिली के बिना रहेंगे, उनके खाने पीने का ख्याल अब कोई रखने वाला नहीं होगा। कम से कम हम रहते थे ना तो साथ में रहते तो एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए होता है कोई ना कोई, अब उनका ख्याल रखने के लिए भी कोई नहीं है, वो अकेले पड़ गए होंगे, अकेले उनको सर्वाइव करना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, ये चीज़ अब मुझे धीरे धीरे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी क्योंकि अभी मैं काफ़ी दिन रुक रही हूँ, तो मेरे दिल को मुझे समझाना पड़ेगा, दिल को मुझे मनाना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे थोड़े वक्त की ज़रूरत होगी क्योंकि मुझे अभी तो बहुत बुरा लग रहा है, उनको बहुत मिस कर रही हूँ मैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप कि हमारे ब्लॉग आप लोग को अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे ब्लॉग्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहे। तो हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।